Hello, class 10. Welcome to the next lecture. Warm evening to you all. Welcome to the Dr. Kureshi Chemistry Tutor. Today we will study about amphotic oxide. एम्फोटिक ऑक्साइड वो होता है जो आपका ड्यूअल कैरेक्टर करता है, मतलब एक आदमी दो कैरेक्टर शो करना है. समटाइम एज अ बिहेविंग एज अ वेरी क्रूअल आदमी, समटाइम वो बहुत ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. वो आपका ड्यूअल कैरेक्टर होता है. तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इस चीज को ध्यान में रख देना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये दोनों आपका क्या करेंगे, दो अगर वो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो अच्छा बेस का तरह एक्ट करेगा. अगर अच्छा बेसिक के साथ वो करेगा जैसा आपका सोडियम ऑक्साइड पोटाशियम, तो वहां पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह रिएक्ट करेगा. मतलब समटाइम एस एन एसिड, समटाइम एस अ बेस. अब चलो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल. तो ये क्या कहा आपका, जिंक ऑक्साइड. अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों चुना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पानी में H+ आयोन्स बहुत अच्छा देता है. चलो अभी यहां पर क्या हो गया, देखो प्रोडक्ट जिंक सल्फेट प्लस वाटर ना, जिंक सल्फेट आपका है. अभी यहां पर आप पर फोकस करिए. देखिए ये हो गया आपका एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. और यहां पर बेस चाहिए था, पर बेस का तो इन्होंने क्या करा, जिंक ऑक्साइड अच्छा एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है. अब चलो इसके जगह मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड में आ जाएगा. मैं चलो HCl भी लेते, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये आपका क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है. अब यहां पर देखो एसिड है, ये बेस की तरह रिएक्ट करा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी, तो उसके आगे क्या करा, ये आपका बेस का तरह रिएक्ट करा. ठीक है ना. तो एसिड के साथ क्या वो रिएक्ट, क्या वो जैसा वो बिहेव कर रहा है, वो बेस की तरह. अब हम पढ़ेंगे कि बेस अब वो एसिड का तरह कैसा करके वो बिहेव करेगा. चलो जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्यों चुना, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ठीक है ना. ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है. क्या बनाएगा आपका, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया, और वाटर का तरह वाटर हो गया. पर ये आपका सॉरी पर ये आपका ऐसा आयनिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, बस एक किस्म का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा. तो इसका नाम क्या दूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सोडियम जिंकेट. क्या लिखूंगा, सोडियम जिंकेट. ठीक है. यहां पर क्या कर रहा है, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां पर क्या कर रहा था, वो बेस की तरह बिहेव. अब चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी करा के देख लेते हैं. जितने आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा. ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, चलो पिछली मरतबा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करें, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये आपका क्या बनाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. ठीक है. ये सोल्यूशन कहता है हम लोग, ये कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कहता है हम लोग पोटेशियम एल्यूमिनेट, NaTe एल्यूमिनेट. ठीक है. ये एक किस्म का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, और ये आयनिक जैसा बिहेवियर करता है. कॉम्प्लेक्स आप लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, पर ये आयनिक जैसा बिहेवियर करता है. कैसा करेंगे बिहेवियर, ये आयनिक जैसा. सोडियम सल्फाइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक्चुअली ये हो गया कोवलेंट कंपाउंड, ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड. तो बिहेव लाइक, कैसे करेंगे, ये बिहेव लाइक आयनिक सॉल्ट, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक सॉल्ट. ठीक है.
तो यहाँ पर आप जाइए, देखो यहाँ पर देखो एसिड के साथ वो BS जैसा रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ बेस जैसा जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो ही ऑक्साइड है जो एम्फोटिक ऑक्साइड है। पर आप यहाँ पर आइए, आप बेस को लगाइए और यहाँ पर देखो ये आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। मीन कहीं पे वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, कहीं पे वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसको हम लोग और क्या करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो इस टाइप का हमें ऑक्साइड का मेटेलिक कंपाउंड है, इस टाइप का मेटेलिक ऑक्साइड है, इस टाइप का ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड। ओके, दोस्त हु आर नॉट शेयरिंग my video and all, please try to share, and those who are newcomers, please try to subscribe me and share with your friends and classmates also, and promote my channel. If you don't understand, हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, सर हमको नहीं समझा। पर ये ड्यूअल का मतलब दो होता है, एसिड के साथ क्रिएट करेंगे वो बेस का बिहेव करेगा, बेस के साथ क्रिएट करेगा वो एसिड का बिहेव करेगा। ओके देन, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।